हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे, जिसमें हम अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक के सभी अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अनुच्छेदों की 2 महत्वपूर्ण क्लासेस ले ली हैं। जिन भी साथियों ने अब तक वो क्लासेस नहीं देखी है, वो अवश्य वो क्लासेस देख लें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52, जिसमें लिखा हुआ भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में लिखा है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। इसके बाद है अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 55 है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली। राष्ट्रपति के चुनाव की कौन सी प्रणाली है? वो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है वो बताई गई है। अनुच्छेद 56 आता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। ठीक है, अनुच्छेद 57 के अंतर्गत है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, कि राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद में दोबारा उसका निर्वाचन किया जा सकता है। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत है उसकी योग्यताएं। अनुच्छेद 59 में है शर्तें। अनुच्छेद 60 में है शपथ। ठीक है, अनुच्छेद 60 में क्या? शपथ है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, यानी कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आती है। ये हो गए हमारे राष्ट्रपति के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो। एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या दे रखा है? राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में दे रखा है कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में दे रखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में दे रखा है राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है वो। अनुच्छेद 56 में उसका कार्यकाल, 57 में उसका पुनर्निर्वाचन, 58 में उसकी योग्यताएं, 59 में उसकी शर्तें और 60 में शपथ। 61 में क्या है? महाभियोग। ठीक है, 61 में क्या है? महाभियोग है। 62 के अंदर दिया हुआ है राष्ट्रपति की रिक्ति के विरुद्ध चुनाव का आयोजन। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसका चुनाव 6 माह के भीतर करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 माह के भीतर इसका चुनाव होगा। तो राष्ट्रपति की रिक्ति के विरुद्ध चुनाव का आयोजन अनुच्छेद 62 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 63 से स्टार्ट होता है उपराष्ट्रपति। एक इसमें याद करने की ट्रिक मैं बताऊं आपको। अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52 में अपन 11 जोड़ देते हैं तो 63 पे क्या आ जाएगा? आपके उपराष्ट्रपति आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें वापस से 11 जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा प्रधानमंत्री। कितने पे? अनुच्छेद 74 पे। और अगर कितनी बार जोड़े हमने? 11 11, एक और एक 2 बार। और अगर हम 74 में 2 और जोड़ देंगे, यानी कि 2 बार जोड़ देंगे, तो 76 में क्या आ जाएगा? महान्यायवादी आ जाएगा। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति है, इसमें अगर 11 और जोड़ देते हैं तो 63 आ जाएगा। 63 में उपराष्ट्रपति है, इसमें और 11 जोड़ देते हैं तो 74 आ जाएगा। 74 के अंदर प्रधानमंत्री दिया हुआ है। और 74 11 कितनी बार जोड़े हमने? 2 बार जोड़े, तो 2 और जोड़ देंगे तो 76 में क्या आ जाएगा? महान्यायवादी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति 63 के अंदर है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 64 के अंतर्गत है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति भी होगा। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है उसको जो वेतन मिलता है वो उसको राज्यसभा के सभापति होने का ही वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं होता है। राज्यसभा का जो सभापति है उसका वेतन होता है। ठीक है, अनुच्छेद 65 के अंतर्गत है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसके रूप में कार्य करेगा अनुच्छेद 65 के तहत कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति के पद की अवधि, यानी कि उपराष्ट्रपति कब तक रहेगा अपने पद पर? 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद 68 है। अनुच्छेद 68 है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पद की अवधि। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है तो उसके वाइस में जो काम कर रहा है व्यक्ति, उसके कब तक की अवधि के लिए वो उस पर बना रहेगा, या फिर अगला जो चुनाव होगा वो रिक्ति जो भरनी है उससे संबंधित जो विवरण है वो किस में है? अनुच्छेद 68 के अंदर है। ठीक है, अब अनुच्छेद
उनहत्तर उनहत्तर के अंदर बताया गया उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ किस में? अनुच्छेद 69 में। अनुच्छेद 70 है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। अगर कोई आकस्मिकता आ जाती है तो राष्ट्रपति के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के पदों का कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। किसके तहत? अनुच्छेद 70 के तहत। अनुच्छेद 71 है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद है उनका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 71 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल को माफ कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति है। अनुच्छेद 73 है संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है अनुच्छेद 73 के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये हो गए हमारे उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद। एक बार और रिपीट कर लेते हैं फटाफट से, जिससे आपको याद हो जाए। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत है वह उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 के अंतर्गत है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अनुच्छेद 66 के अंतर्गत है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 के अंतर्गत है उपराष्ट्रपति की पद की अवधि। ठीक है, अनुच्छेद 68 के अंतर्गत है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का जो समय है वो यानी कि 6 माह के अंदर उसकी रिक्ति को भर दिया जाना चाहिए। और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद की अवधि, अगर अचानक से कोई रिक्ति हुई है तो जो उस पर व्यक्ति जो काम करेगा उसकी पद की अवधि कितनी रहेगी। ठीक है, ये अनुच्छेद 68 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 69 के अंतर्गत है उपराष्ट्रपति की शपथ। ठीक है, अनुच्छेद 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करना। अनुच्छेद 71 में है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को निपटाने का काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 73 के अंतर्गत है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। यह मंत्रिपरिषद का गठन होगा जिसमें प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का हेड होगा। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का गठन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 74 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 75 क्या है? मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि अनुच्छेद 75 1 के अंतर्गत क्या है। तो 75 1 के अंतर्गत है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि अनुच्छेद 75 1 में क्या है, 75 2 में क्या है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 75 1 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। तो आपको क्वेश्चन में ये कंटेंट दिया जाता है और आपसे क्वेश्चन ऑप्शन दिए जाते हैं कि ये जो कंटेंट या जो थ्योरी लिखी हुई है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है ये लिखा हुआ अनुच्छेद 75 1 में। अनुच्छेद 75 2 क्या कह रहा है? जो मंत्रीगण है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। ठीक है, तो मंत्रीगण जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे 75 2 के अनुसार। ठीक है, 75 3 है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगर सामूहिक रूप से पूछे तो लोकसभा के प्रति, और एकल यानी कोई मंत्री पूछे तो वो होता राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, तो 75 3 के अंतर्गत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से। ठीक है, अगला है 75 4 राष्ट्रपति द्वारा सभी मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। तो जो मंत्री जो शपथ लेते हैं किस अनुसूची में? अनुसूची 3 में है। हमने ये पहले पढ़ा हुआ है। अनुसूची 3 के अंतर्गत क्या है? शपथ है, जिसमें सभी मंत्री गोपनीयता की शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है अनुच्छेद 75 4 के अनुसार। अगला है 75 5 यदि कोई मंत्री 6 माह की अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। एक ये कंडीशन होती है, अगर आप कहीं से या कोई भी व्यक्ति मंत्री बना दिया गया है और अगर वह
6 महीने तक किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं करता। सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं करता है तो उसको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा और उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75(5) के तहत। तो एक बार ये जो 75 वाले हमने पढ़े हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिला है एग्जाम्स में। तो 75(1) में क्या दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। किस में दिया हुआ है? 75(1) में। पहले 75(2) में है मंत्रीगण जितने भी हैं वो सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। 75(4) में है राष्ट्रपति द्वारा सभी मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। 75(5) में है यदि कोई व्यक्ति या कोई मंत्री 6 माह की अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। संसद के सदन कौन कौन से हैं? अपने लोकसभा और राज्यसभा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। इसमें लिखा हुआ है भारत का एक महान्यायवादी होगा, अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 77 है भारत सरकार की सभी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कोई भी कार्यवाही या कोई भी काम होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा या कोई भी और वर्क होगा, वो सारे जो काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होंगे। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 78। राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं? राष्ट्रपति कोई भी इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री से कभी भी मांग सकता है। तो ये अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 78 के तहत। ठीक है। तो याद हो गए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे तो आपको सारे अनुच्छेद अच्छे से याद हो जाएंगे। वैसे अपन ने ये डबल रिपीट कर ही लिए। तो हमारे अभी तक 3 पार्ट हो गए। इसमें हमने अनुच्छेद 1 से और 78 तक के लगातार अनुच्छेद पढ़े हैं। 1 से 78, 1, 2, 3 कंटिन्यूसली 78 अनुच्छेद हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, जिसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 के और भाग 5 स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। ये तो भाग सारे हमने पढ़ ही लिए हैं और भाग 5 चालू कर दिया जो कि है संघ। ठीक है। तो अभी तक जिन भी साथियों ने 2 पहले जो क्लासेस हुई हैं, 2 पार्ट हुए हैं, उनको नहीं देखा है वो एक बार पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, अपने चैनल पर अवेलेबल है, मिल जाएगी। ठीक है। और अभी तक जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको जब भी क्लास हमारी अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो क्लास देख सकें। ठीक है। फिर मिलते हैं अपन कोई आगे के अनुच्छेद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।